नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं घोसी में। यहाँ पर जो है कि अखिलेश यादव का आज रैली है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उसके बाद 1 तारीख को वोटिंग यहाँ पे हो जाएगी, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आम जनता में है कि जो निराशा है वर्तमान सरकार को लेकर के, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ जो है कि मोदी सरकार का गठबंधन है, लेकिन फेस जो है मोदी सरकार का ही है, मोदी जी का ही, नरेंद्र मोदी का ही है। लेकिन हमारे साथ में बात करने के लिए है अम्बेडकर नगर के पूर्व विधायक हैं और इनसे बातें करेंगे क्योंकि अभी आप अखिलेश यादव के कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन को, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इस देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार से इस चुनाव में बहुमत देकर के अपने को ठगा महसूस कर रही है। भाजपा के नेताओं ने जो जुमलेबाजी की, जो तमाम वादे किए, उन वादों पर खरा नहीं उतरे। आज पूरे देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से तंग आकर के आशा भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ देख रही है। और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जो हवा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है। वो भी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार नारा लगा रहे हैं। तो जुमलेबाजी, आप तो खुदा अंदाजा लग जाता होगा पब्लिक क्या बोल रही है। आप टहल रही है, मिल रही है तमाम लोगों से, उनको हताशा निराशा के शिकार इस तरह से बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनके बाद में कहीं से कोई दम नहीं है। समाज के हर तबके का, हर वर्ग का वोट बहुत बड़ी संख्या में इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। उसका सबसे जो युवा वर्ग है, आज देखिए चाहे जिस भी जात धर्म के हों, सारे लोग, एक भी जो तमाम लड़के हैं किसान के सबके जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आज सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। 2 करोड़ का प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज पूरी तरह से फेल चल रही है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ता था तो चिल्ला के स्मृति ईरानी को, आपने बगल से चुनाव लड़ रही थी अमेठी से, दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर गैस सिलेंडर रख करके प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन आज जिस तरह से डीजल पेट्रोल और गैस का दाम में वृद्धि हो रही है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो जनता सारी चीज़ों से तंग आ गई है, भाजपा की जुमलेबाजी से तंग आकर के अब बिल्कुल 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। और निश्चित है कि भाजपा इस बार जो है इस प्रदेश और आम आदमी की बातें करें तो एक चीज़ उनका मुद्दा रहता है शौचालय का, जो कि सफाई अभियान जो है कि गांधी जी के ज़माने से चल रहा था, स्वच्छता अभियान का, और उसको जो है कि वो साकार करने का श्रेय जो होता है वो आम आदमी से लेकर खास आदमी हर कोई और मोदी जी को देता है। आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, शौचालय जहाँ बने हैं, कोई या तो कोई उसमें कंडा रख रहा है या तो मुर्गी पालन कर रहा है। 12,000 रुपया में शौचालय बन पाता कहीं? कांग्रेस भी तो इतना ही देती है। जहाँ शौचालय बने हैं, जहाँ शौचालय बने हैं, मेरे समझ से 90% शौचालय जो है सब बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। या तो उसमें जो उसका दरवाज़ा कहीं नहीं है, कहीं दीवार नहीं है, कहीं छत नहीं है, निष्प्रयोज्य है, कोई मतलब। ये तो सहायता के रूप में था ना कि हम आपको थोड़ी रकम दे रहे हैं, थोड़ी अपने से लगाइए, उसके बाद देख जो है कि शौचालय बनाकर तैयार करिए। आपको जो मुर्गी का अंडा रख रहे हैं ये उनकी गलती है ना। उनसे जो हमारा घोषणा पत्र है इंडिया गठबंधन का, आप पढ़िए, उसको देखिए, उनका कई गुना ज़्यादा लाभ पहुँचाने की बात इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में कही गई है। सरकार बनते ही संपूर्ण किसानों का, इस देश के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में 1 लाख कर्जा माफ़ हुआ था और अभी जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात है। इसके साथ साथ प्रत्येक जैसे 30 लाख नौकरी देने, जो केंद्रीय गवर्नमेंट में खाली पद हैं 30 लाख, उसको 6 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अग्निवीर जो व्यवस्था है, 4 साल के लिए नौकरी दे रहे थे, उसको समाप्त करके पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी। OPS जो है पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। तमाम बेरोजगार बंद तो कांग्रेस ने ही करी थी। कांग्रेस नहीं, भाजपा ने बंद किया था। आपको पता है कुछ? कहते 2004 में कांग्रेस, पता, पहले जानिए तब आप पूछे सवाल। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में बंद हुई थी पेंशन, पुरानी पेंशन जो है बंद हुई। अटल बिहारी भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में।
और इसके साथ साथ जो तमाम अभी 8,500 रुपया प्रत्येक घर की एक महिला को 8,500 रुपया महीना ये इंडिया गठबंधन की सरकार देने की बात कर रही है। और सरकार बनते ही अभी देखिए राहुल गांधी जी का, अखिलेश जी कहा रहा है कि सरकार बनी नहीं, पहले कैबिनेट में ही खटाखट उनके खाते में 8,500 रुपया पहुँच जाएगा। 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता, जो टेक्निकल जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, BEd, BTC इस तरह की पढ़ाई किए हुए हैं, ऐसे नौजवानों को 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो घोषणा पत्र को जनता बहुत अमल कर रही है और विश्वास भी है, चूँकि कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले भी संपूर्ण कर्जा माफ करके दिखाने का काम किया। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। अभी जो है कह रहे हैं कि कोई भी चुनाव आता है तो जुमलेबाजियाँ होती है, वो वादे होते हैं। कुछ काम जो है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, जो हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, वो काफ़ी अच्छे बने हैं, जिससे विकास की गति जो है कि रफ्तार बढ़ गया है। आपको क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तमाम सड़कें बनी है। जो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आता है आपके बगल से, ये समाजवादी सरकार की देन है। इसके साथ साथ अभी देखिए जा करके जो है लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनरल मिश्रा के नाम पर अखिलेश यादव ने बनाया। सभी शहरों में मेट्रो चलाने, कई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चलाने का काम किया। गोमती रिवर फ्रंट बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कान्हा स्टेडियम बनाया, 102 एम्बुलेंस चलाया, 108 एम्बुलेंस चलाया, किसानों की सिंचाई माफ की, सरकारी ट्यूबवेल की नहरों की सिंचाई माफ की, तहबाजारी माफ किया। तमाम प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का नहीं ना। अरे तब है ना, उसी में क्यों नहीं है, तो सब जान रहे हैं ना इस काम को। वो भी तो इसी गठबंधन में शामिल है। प्रधानमंत्री का चुनाव हो चाहे जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी सारे उसमें शामिल होंगे। तमाम ऐसे काम हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसको जनता याद कर रही है और पश्चाताप कर रही है। तमाम सबसे बड़ा काम तो हुआ है, PCS की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता होती थी, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। आज गांव देहात के लड़के भी PCS बनने लगे। आपको पता होगा PCS की परीक्षा में जनरल इंग्लिश का एक पेपर अनिवार्य हुआ करता था। गांव देहात के लड़के जो हिंदी मीडियम के होते थे, सारे विषय में पास होने के बाद जनरल इंग्लिश में फेल हो जाया करते थे। और उसको समझिए कि उस चीज़ को वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह यादव के ज़माने में हुआ था। ये PCS की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो गई। आज गाँव देहात लड़के PCS बनने लगे। तमाम ऐतिहासिक काम हुआ। फौजियों को सम्मान मिला, किसान दुर्घटना बीमा मिला, तमाम क्या काम नहीं हुआ। 18 लाख नौजवान लड़के और लड़कियों को लैपटॉप मिला तब तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। आज इनके सरकार में क्या टैबलेट मिल रहा है, साला अंगुली दबाने भी नहीं चल रहा है। और उनका लैपटॉप कितना बड़ा हुआ करता था, ओरिजिनल था, और आज तक जिसके पास है आज तक वो काम कर रहा है। तो तमाम ऐतिहासिक काम हुए थे और सब लोग अपने को बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं और पूरा मन बना लिए हैं। जहाँ भी अखिलेश जी, राहुल जी जा रहे हैं, देखिए उनके मैं अभी मिर्ज़ापुर से आ रहा हूँ। आज मिर्ज़ापुर था चुनाव में, कल वहाँ अखिलेश जी की सभा थी। उसी मैदान में उनकी सभा थी, मोदी जी की और जोगी जी की। वहाँ की जनता कह रही थी इसकी आधी भीड़ नहीं थी वहाँ। इस तरह का जो उत्साह है लोगों में उमड़ रहा है, ये बिल्कुल उनके खिलाफ एकदम दिखाई पड़ रहा है कि जनता एकदम मन बना ली है भाजपा सरकार को हटाने के लिए। क्या ये भी हो सकता है ना कि 10 साल कांग्रेस को देखा हमने, 10 साल इनको देखा, अब परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए ये नया क्या करते हैं, पर लोग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं कि मतलब अगर एक ही लोग रह गए तो जो है कि उनको लगेगा कि भैया हम ही सर्वे सर्वा हो गए, हमको तो हारेंगे कभी नहीं। ये वजह हो सकती है परिवर्तन की। लोगों ने बहुत उम्मीद पाल रखा था कि भाजपा सरकार देखिए जब आई थी 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, तमाम इस तरह की सारी बातें थी ना। आज वो सब हवाई साबित हुआ है और एक भी काम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए सब लोग, सबसे ज़्यादा परेशान तो नौजवान हैं, बेरोजगार, हर जात धर्म, चाहे जिस भी जात धर्म के हों, सारे के सारे लोग जो पढ़ते हैं लड़के, जो हमारे आपके घर के लड़के तैयारी कर रहे हैं लखनऊ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बनारस में, चाहे कहीं भी रह करके सबसे ज़्यादा परेशान है। एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है। आज के पिछली सरकारों में PCS वगैरह की वैकेंसी आता है 800, 600, 800, 1000 से कम नहीं आती थी। अब 150, 200 वैकेंसी आ रही है। सपा सरकार पे तो ये भी आरोप लगता है ना कि तथाकथित जाति की ही वैकेंसियाँ जो है कि भरपाई होती थी और किसी को मौका ही नहीं मिलता था। सब फर्जी है, टोटल सब फर्जी है, टोटल सब फर्जी है। यादवों को सिर्फ मिलता था वरीयता और किसी को नहीं मिलता था, ऐसा लोग सबको मिलता है। क्रिश्चियानी बिल्ली खम्बा नोचे, सबको मिलता था। गलत बात है, कोई साबित करे। आखिरी सवाल मेरा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, आपको क्या लगता है?
अपने आप प्रधानमंत्री तय कर लेंगे, इसका कोई झगड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई झगड़ा नहीं, अपने आप सब लोग तय कर लेंगे। बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हर 5 महीने तक एक प्रधानमंत्री होगा, हर 5 महीने दूसरे महीने चेंज हो जाएगा। सब गलत है, इसकी चिंता छोड़िए, वो सब तय हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपना गठबंधन बना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब तय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी बातें हुई है, इससे आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।